भाई राहुल गांधी कब क्या कह दें ये उनको खुद नहीं पता है। जहां तक हम लोग अभी देख रहे थे, पिछले कई महीनों से राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के पक्ष में बात किया, उन्होंने आरक्षण बढ़ाने की बात की, अब अमेरिका में जाकर आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं। तो इस पर तो बेहतर कोई कांग्रेस का आदमी ही बता सकता है, राहुल गांधी बता सकते हैं। हमने तो राहुल गांधी का स्टैंड अभी तक यही देखा था कि जातिगत जनगणना होना चाहिए और जरूरत पड़े तो आरक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए। ये उनका चुनाव तक स्टैंड ये था। अब कल अपना स्टैंड बदल लिए हैं तो कांग्रेस के नेताओं से पूछिए, हमको उसकी जानकारी नहीं। फिर वही बात, कांग्रेस के नेता ने क्या कहा नहीं कहा उस पर हम क्या टीका टिप्पणी करेंगे। मैंने आपको बताया कि सार्वजनिक जीवन में होने के नाते राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं, देश में विपक्ष के नेता हैं। तो उन्होंने जो बात कही, अभी तक हम लोग की जानकारी में ये था कि वो चाहते हैं कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो और आरक्षण की सीमा जो 50% की सुप्रीम कोर्ट ने तय की है, अगर जरूरत पड़े तो उसको बढ़ाया जाए। ये उनका स्टैंड लोकसभा के चुनाव में रहा। अब अमेरिका में जाकर उन्होंने क्या कहा, हमने वो बयान देखा नहीं है। आप बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आरक्षण को हटा दिया जाए। अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो राहुल गांधी उस पर स्पष्टीकरण दे सकते हैं, उनके नेता दे सकते हैं, हम क्या उस पर। मैंने उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहा, हम उस तरह की राजनीति नहीं करते हैं कि वक्त का मामला आया तो हम मुसलमानों के वोट के लिए वक्त पर टिप्पणी कर दें। हमने ये कहा कि मुसलमानों के लिए मुश्किल घड़ी है, उनके लिए मशवरे की घड़ी है, क्योंकि आज जिस देश को के आज़ादी में जिस देश में को बनाने में मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा योगदान है, इनके पुरखों ने इनका खून बहाया है, उसी देश में आज उसके पार्लियामेंट में ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज पाता है। और मैंने उन कानूनों का जिक्र किया, जैसे सीए एनआरसी का कानून बन गया, वक्फ का कानून बन गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, लिंचिंग हो रही है। ये जब कानून बनते हैं तो देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो मुस्लिम है वो अपने आप को असहज महसूस करता है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर आपकी राजनीति में भागीदारी नहीं रहेगी, आपके राजनीतिक विरोधी सत्ता में रहेंगे, वैचारिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर अगर आपके सारे विरोधी आपके सत्ता में बैठे हैं तो इस तरह की परेशानी आपको आएगी ही आएगी। इसका सॉल्यूशन क्या है, रास्ता क्या है? रास्ता मेरा टीका टिप्पणी करना नहीं है, वो करने के लिए तो नेता लोग यहाँ बैठा ही है। इसका रास्ता ये है कि मुस्लिम समाज के लोग राजनीति में आए, अपने हक अपने हुकूक के लिए लड़ाई लड़ें, जद्दोजहद करें, अपनी जगह बनाएं, तभी तो उनका सम्मान होगा, तभी तो उनकी बात को सुना जाएगा। सिर्फ मेरे एक बयान दे देने से कि वक्त का कानून खराब है, उससे तो मामला रुकेगा नहीं, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल गलत है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। सीए एनआरसी गलत है, हमने उसका विरोध किया, हमको उसके विरोध के लिए नीतीश कुमार ने पार्टी से निकाल दिया, लेकिन वही मुस्लिम समाज नीतीश कुमार का झंडा लेके घूम रहा है। कानून बन गया सीए एनआरसी का। आज मुझे आप बताइए, जदयू में जो मुस्लिम समाज के लोग नेतागिरी कर रहे हैं वो किस आधार पर जदयू में बने हुए? वक्फ के कानून पर नीतीश कुमार की पार्टी ने पार्लियामेंट में भाजपा के साथ दिया और आज भी मुस्लिम समाज का आदमी मदरसे में पैसा के लिए, वक्फ बोर्ड में पोजीशन के लिए, अपने टिकट के लिए, अपने बच्चों को एमएलसी और बोर्ड में जगह दिलाने के लिए उनके साथ खड़ा है। तो जब आप गलत करोगे तो आपके समाज के साथ गलत ही होगा। The Mahindra XUV 3XO.
everything you want and more. Bookings. Dual 26.03 centimeter HD super screen. The Mahindra. मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। रिलैक्स फिजियोथेरापी एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करैछ कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।